टिनोस्पोरिया कॉर्डिफोलिया एक होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका कॉमन नेम है गिलो, और गिलो से बनाई जाती है होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर फीवर है किसी को लॉन्ग टाइम, एक्यूट फीवर है या फिर क्रोनिक, एक्यूट कुछ टाइम से अभी कि पेशेंट बता रहा है कि मुझे 2-4 दिन से ये फीवर डायग्नोस हुआ है या फीवर हुआ है, या फिर उसको क्रोनिक फीवर चला आ रहा है, मलेरिया जैसे सिम्टम आते हैं कि उसको जो है दिन में फीवर में, आफ्टरनून में जो है बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, चिल है, या इंटरमिटेंटली, या जब भी किस पर्टिकुलर टाइमिंग पे आ रहा है, या जब भी रिपीट कर रहा है थोड़ी थोड़ी देर में, और पेशेंट को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है इसमें पेशेंट को, और वॉमिटिंग होगी बहुत ज़्यादा, बाइल उसके जो है निकलता है, बाइल मतलब एसिड सा, उसको एसिड वॉमिटिंग टाइप होती है, भूख प्यास उसकी बिल्कुल कम हो जाती है, या पेशेंट को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। मलेरिया फीवर में पेशेंट का स्पेशली है, पेशेंट को फीवर के साथ बहुत ज़्यादा ठंड, चिल्स के जो मतलब रिलैप्सेस जो बार बार होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से मलेरिया अगर डायग्नोसिस होता है तो उसमें जो है टिनोस्पोरिया कॉर्डिफोलिया बहुत अच्छी काम करती है उस फीवर में, और फीवर से सिम्टम रिलेटेड कम करती है, और वीकनेस है उससे एसोसिएटेड। और कई बार पेशेंट को क्या होता है, लॉन्ग टाइम मलेरिया का दिक्कत चल रही है तो लीवर इन्फेक्शन और स्प्लिन का इन्फेक्शन हो जाता है। तो लीवर और स्प्लिन जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे, तो उनमें अगर इन्फेक्शन है, उनका इन्लार्जमेंट हो गया है, तो उसमें भी ये उपयोगी होती है अगर इसका टिंचर जो है फीवर में लिया जाए, और कुछ टाइम बाद इसके अगर आपको दिख रहा है कि जॉन्डिस है या फिर कि लीवर इन्फेक्शन है, स्प्लिन इन्फेक्शन है, तो उसमें भी ये उपयोगी होती है। बहुत से केसेस लिकोरिया, सफ़ेद जैसे वाइट डिस्चार्जेस निकलते हैं फीमेल्स को बहुत ज़्यादा, उसमें भी ये उपयोगी होती है। या फिर जो मेल्स में जो है सेमिनल लॉसेस, या फिर बहुत ज़्यादा गुलेरिया इन्फेक्शन के बाद, या सिफिलिस इन्फेक्शन है उसके बाद पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस है या उनको ये इन्फेक्शंस हुए हैं, तो उसमें भी उपयोगी होती है। मेनली अगर मलेरिया फीवर है तो मैंने बताया कि फीवर की बहुत अच्छी दवा है। तो कभी भी एक क्रोनिक या एक्यूट फीवर है तो उसमें टिनोस्पोरिया कॉर्डिफोलिया हम पेशेंट को ज़रूर देते हैं। और मलेरिया जो है पेशेंट, बहुत सारी ऐसे पेशेंट आते हैं कि हमने लॉन्ग टाइम हम जो एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो कई बार उनको क्योंकि एक लॉन्ग चल रहा होता है तो उनको उनके साइड इफ़ेक्ट्स, गैस्ट्रिक इशू, लीवर इशू, स्प्लिन इन्फेक्शन होने लगता है, तो वो होम्योपैथी की तरफ अप्रोच करते हैं। क्योंकि आजकल बहुत सारे पेशेंट जो हैं एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन, अगर उनको फीवर भी है तो वो एक्यूट कंडीशन में भी होम्योपैथी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। रिसेंटली आई हैव अ